पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश के दो बड़े राज्य या यूं कहूं नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के दो बिगेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश और बिहार क्या चुनाव के आखिरी वक्त में मोदी जी के लिए मुसीबत बनने जा रहे हैं? क्या 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश और 40 सीटों वाला बिहार, 120 सीटों वाले ये दो राज्य, क्या यहां पर नया खेल होने जा रहा है, नया खेला होने जा रहा है अगले 10-15 दिन में? क्या यूपी में मायावती और बिहार में चिराग पासवान आखिरी वक्त पर इस चुनाव के मिजाज को बदल सकते हैं, माहौल बदल सकते हैं? अब अंदर की खबर दोस्तों ये है कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ अंतिम दौर की बातचीत हो रही, डील हो रही है। और उधर बिहार में चिराग पासवान और एक अन्य नेता मुकेश सहनी और चिराग पासवान ये तेजस्वी यादव के संपर्क में है। अब अगर बिहार और यूपी में ये डील इंडिया अलायंस की होती है तो एक बात तय है, ये जो 120 सीटें हैं बिहार की, यूपी की, जहां पर मुस्लिम, दलित और पिछड़ा एक बड़ा चंक वोट्स का हिंदी हार्टलैंड में, यूपी बिहार में, ये फिर मोदी जी की गणित गड़बड़ाने जा रहा है। मोदी जी का जो चुनावी हिसाब है उसे ये समीकरण गड़बड़ाने जा रहा है। अब दोस्तों, जाहिर तौर पर एक सवाल आपके जहन में भी होगा और बहुतों के भी जहन में होगा कि ये जो चुनावी गणित है मोदी जी की, जो इलेक्शन अर्थमेटिक है, ये क्यों गड़बड़ा जाएगी? अगर ये मायावती आ गए, चिराग पासवान आ गए, मुकेश सहनी आ गए, ये जो एक नया इक्वेशन बन गया अगले 10-15 दिनों में, ऐसा क्यों होगा? अगर आप पिछली बार के आंकड़े देखें, लास्ट इलेक्शंस के 2019 के, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सीट्स एनडीए ने, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीती। और उधर बिहार में तो पूरी झाड़ू लगा दी मोदी जी ने। 40 में से 39 सीटें, 39 आउट ऑफ 40 बिहार में नीतीश कुमार साथ थे, और नीतीश कुमार तब उरूज पर थे, शबाब पे थे। आज जैसी हालत नहीं थी नीतीश कुमार की। और टोटल अगर आप देखें तो 120 सीटों में तकरीबन 103 सीटें, 103 सीट मोदी जी इन दो स्टेट्स में ले गए। सेहरा यहीं पहन लिया, पटना और लखनऊ के बीच ही में मोदी जी ने पीएम का। लेकिन अगर ये समीकरण बना मुस्लिम्स का, दलित का, पिछड़ों का, जहां तेजस्वी हैं, अखिलेश यादव हैं, चिराग पासवान हैं, मुकेश सहनी हैं, पल्लवी पटेल हैं और साथ में मायावती हैं, हाथी है, अगर ऐसा हुआ तो ये शर्तिया, और मैं मिनिमम फिगर आपको दे रहा हूं, 30-40 सीटों का नुकसान होगा और ये सीटें घट के 60-65 तक आ सकती हैं। बहुत बड़ा नुकसान कहेंगे आप मोदी जी के लिए। अब दोस्तों, सवाल यह है कि अगले 10-15 दिनों में या 10-12 दिनों में चुनाव का ऐलान होते ही क्या उत्तर भारत में, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या सियासत, राजनीति गरमाने जा रही है? और अगर राजनीति गरमाने जा रही है तो क्या फिर ये डील होने जा रही है चुनाव ऐलान होते ही? और अगर ये डील होती है तो फिर क्या मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए, क्या फिर ये डू और डाई सिचुएशन है, करो और मरो की स्थिति है? और सच ये है कि ये करो मरो की स्थिति मायावती के लिए भी है, बहन जी के लिए भी। क्यों है ये भी जान लेते हैं। मुझे लगता है कि आंकड़े जाहिर करते, मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स, चुनाव की वोट शेयर, सीट्स, ये आंकड़े बताते हैं कि मायावती जब अकेले लड़ी, अलोन, खुद लड़ी अपने दम पर, खासकर ये 10-12 सालों में, तो मायावती को नाकामी मिली। मिसाल के तौर पर आंकड़ा देखिए आप, 2014 में मायावती जी को एक भी सीट नहीं मिली थी, 0, बिग जीरो मायावती को। जबकि 2014 से ठीक 2 साल पहले 2012 तक उत्तर प्रदेश में उनकी बहुमत की सरकार थी, लोग प्रधानमंत्री बनने और बनाने की बात कर रहे थे मायावती को। तो 2014 में मायावती का वोट बैंक 19.77 था, तकरीबन 20% था, सीट मिली 0, क्योंकि अकेले लड़ी वो।
लेकिन 2019 में मायावती जी ने जैसे ही साइकिल की सवारी की हाथी ने, वोट शेयर भले ही उतना ही था 19.43, 19.43, यानी उतना ही वोट था, लेकिन सीटें कितनी मिली सपा के आती? 0 से 10 सीटें मिली, और 5-6 सीटें ऐसी थी वो जीत सकती थी। यानी कहां 0 पे जब अकेले लड़ी, और कहां 10 सीट जीती, 4-5 और जीत सकती थी अगर किस्मत साथ देती। तो मायावती जब जब अकेले लड़ी हैं उन्हें नाकामी मिली, और जब किसी का साथ रहा तो हाथी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ा। और मायावती आज ऐसी स्थिति में है जहां विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, और अगर चुनाव में इस बार उन्होंने साथ नहीं लिया तो यही स्थिति उनकी पार्लियामेंट में भी हो सकती, लोकसभा में भी हो सकती। तो ऐसा ना हो कि कहीं विधानसभा में भी 0, लोकसभा में भी 0, फिर काशीराम के सपने का क्या होगा? मायावती का फिर फ्यूचर क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि अगर मायावती और चिराग पासवान और मुकेश सहनी अगर अंतिम 8-10 दिनों में अगर ये डील कर लेते हैं, एक डील होती है, मुस्लिम, दलित, अति पिछड़ा, अगर ये एक सामाजिक समीकरण बनता है तो फिर कितना बड़ा चैलेंज मोदी और अमित शाह के लिए है। यहां तक 2024 के फाइनल की बात, मुझे लगता है बड़ा सवाल है, बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है।